नमस्कार मित्रों, ग्रीन फिंगर्स बाय प्रीति पंडित चैनल पे आपका स्वागत है। ग्रोइंग हैप्पीनेस इन एवरी पॉट। और हमारे देखिए कड़ी पत्ता के जो प्लांट्स हैं उसमें कितने सुंदर फोलिएज आ गया है, ग्रीनरी आ गई है। ये है मौसम का असर। तो स्प्रिंग सीज़न में आपके जो डॉर्मेंसी वाले प्लांट्स होते हैं वो डॉर्मेंसी से स्प्रिंग सीज़न में आते ही उनके अंदर फोलिएज बढ़ जाता है। जैसे कड़ी पत्ता है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। और ये हमारे जो सीडलिंग्स हैं ये भी अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। देखिए गोभी भी बन रही है। और अगर बाकी में गोभी नहीं होती तो मैं सीडलिंग्स हटा दूँगी। तो मैंने एज ए एक्सपेरिमेंट इसको लगाया हुआ है। और बाकी आपके देखिए जो गर्मियों के फूल आने से पहले हमारे ये परमानेंट फ्लावर्स हैं जो है बोगनविलिया, लांटेना है, इसकी भी आज मैंने थोड़ी ट्रिमिंग करी है। तो आप स्प्रिंग सीज़न में और बरसातों के मौसम में अपने प्लांट्स की प्रूनिंग कर सकते हैं, ट्रिमिंग कर सकते हैं। तो एक सिर्फ आपको मैं हल्का सा बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली, और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही दीजिए। कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करने से बड़ी हौसला अफजाई होती है और हम अच्छा काम करने की तरफ प्रयत्न करते हैं। तो ये देखिए हमारे प्लांट्स जो ओवरऑल मैं दिखाती रहती हूँ। कुछ कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए अब जैसे टेरेस पे हम आते हैं तो हमारे को कई चीज़ें ऐसी अद्भुत मिल जाती हैं जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं। तो गार्डनिंग करने से हमें कई चीज़ों का अ, वो होता है। हम नेचर के जाते हैं और देखिए हमें कितने सारे प्लांट्स मिलते रहते हैं। हम प्लांट से दूसरे प्लांट्स भी बना सकते हैं। हमें एक मिर्ची का प्लांट मिला और एक हमारे को सदाबहार मिला, तो इसकी फिर मैंने रीपॉटिंग कर दी। तो रीपॉटिंग के लिए मैं क्या करती हूँ, मिट्टी पहले से रेडी रखी है। ये देखिए सारी हमारी न्यू मिट्टी है जिसके अंदर खाद्य पदार्थ भी काफ़ी सारे हैं। ये है सदाबहार का प्लांट। तो अब सदाबहार में फूल आने शुरू हो जाएंगे। विनका कहते हैं इसको, विनका, ये पेरीविंकल कहते हैं इसका नाम है। ये एक हमारा जो है ये देसी वाला है। और दूसरा जो इसकी हाइब्रिड वेराइटी है वो विनका होती है। तो हमारे सीडलिंग सब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, बट इनको अभी हम ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे। ये देखिए मिर्ची का प्लांट था, काफ़ी अच्छा बड़ा हो गया था, इसमें फूल भी आ रहे हैं। तो नीचे से मैंने पत्ते हटा के इसकी एक उसमें मिट्टी पॉट में, जो अच्छे पॉट है 10-12 इंच का पॉट है, उसमें मैंने देखिए लगा दिया। नई मिट्टी है, पुरानी मिट्टी नहीं है, सारी मिट्टी नहीं है जिसमें बहुत सारा गोबर का खाद, वर्मी कंपोस्ट आदि मिला हुआ है। नीम खली, बोन मील भी हम डालते रहते हैं। तो मिट्टी जो मैंने रिचार्ज वाली वीडियो है वो दिखाई है पीछे, तो वो आप वॉच कर सकते हैं। मैंने मिट्टी को रिचार्ज कैसे किया है, मेहनत से करा है, और उसका रिज़ल्ट भी हमारे को देखिए अच्छा मिलेगा। और बाकी ये मेरा ज़ेन कॉर्नर आ रहा है, इसमें मैं अगरबत्ती जलाती हूँ और मैं अपना थोड़ा बहुत ईश्वर को स्मरण हो जाता है। और बाकी ये सारे मेरे प्लांट्स हैं जिनकी कुछ की ट्रिमिंग रहती है, तो इसमें आप ट्रिमिंग भी कर सकते हैं, प्रूनिंग भी कर सकते हैं। ये मौसम ही ऐसा है। और ये देखिए ये जो हमारा हमने प्लांट्स को रेडी किया है उस पर हमने थोड़ी सी मिट्टी, इसको हीलिंग कहते हैं, मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर से डाल देने को हीलिंग कहते हैं। ये आप साथ टाइम टू टाइम करते रहें। हमारे पास बहुत अच्छी मिट्टी बनी हुई, इसमें हमें और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, तो वो से हम हीलिंग करते रहते हैं। और जब सीडलिंग्स बाहर आते हैं तब उनको ड्रेंचिंग करें। ड्रेंचिंग होता है लिक्विड खाद देना, तो ये बहुत ज़रूरी होता है जब सीडलिंग्स बाहर आते हैं। तो अब इन बैग्स में से मैंने मोस्टली बंद गोभी हटा दी है, एक आधी रह गई। ये देखिए सीडलिंग्स पॉप अप हो रहे हैं, ये है ककड़ी के सीडलिंग्स। और जो ग्रो बैग्स में मिट्टी बनी है उसे देखिए मैं टमाटर के, बैंगन के, टमाटर के भी मेरे काफ़ी सारे प्लांट्स और बन रहे हैं और धीरे धीरे वो बड़े हो रहे हैं। तो टमाटर के प्लांट्स भी हमारे को ऐसे कई बार छत पे मिल जाते हैं। तो अब मिट्टी डालते रहें, खाद की मिट्टी डालते रहेंगे तो न्यूट्रिशन मिलता रहेगा उनको साइड बाय साइड। 10 दिन में आप बना के डाल सकते हैं। इसमें राइस हस्क भी डाल सकते हैं आप। कोई मुझे बता रहा था राइस हस्क को भिगो के डालो, तो नेक्स्ट टाइम मैं वो ट्राई करूँगी। यहाँ देखिए ये हमारे टमाटर के प्लांट्स हैं, बड़े हो रहे हैं दिन ब दिन। और जब भी मुझे मौका मिलता है थोड़ी देर बाद मैं इनमें मिट्टी डाल देती हूँ, खादयुक्त मिट्टी डाल देती हूँ। फ्लावरिंग हमारी चल रही है, डालियास बस ख़त्म होने वाले हैं, ये सीजनल है। और ये देखिए हमारा नीम का प्लांट जो मैंने ऐसे लगाया हुआ है। नीम एक बहुत अच्छा प्लांट है, ये मेडिसिनल प्लांट है। और ये आगे हमारे एमराइलिस लिली, देखिए कितनी बड़ी बड़ी बर्ड्स बन गई हैं। तो ये भी हमने बल्ब से लगाए हुए प्लांट्स हैं। मेरे पास रेन लिली भी है जो बल्ब से लगे हुए हैं,
उनको भी मैं सेपरेट करके अलग अलग पॉट्स में कर दूँगी। ये हमारे पिटूनियाज जाने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपने बॉन्साई दिखाऊंगी जो मैंने कोशिश करी है। आई एम नॉट एक्सपर्ट, बट मैं ट्राई कर रही है कि मैं बरगद का है मेरे पास कई है। देखिए दूसरा ये रहा, इसको अभी मैंने बनाया है। और इसको पहले तो प्लांट शॉक में चला जाता है, इसलिए ओवर वाटरिंग ना करें, उसको पहले थोड़ा सा संभलने दें अपने एटमॉस्फेयर के हिसाब से। और यहाँ मैंने करी है रीपॉटिंग। ये है कैलेंडुला का प्लांट। अब कैलेंडुला ख़त्म हो गया है। अब आप इस मिट्टी को देखिए, ये कितना रूट बाउंड है, इसकी जड़ें ऐसे फैली हुई हैं। तो ये अभी हम मिट्टी को थोड़ा रिचार्ज करते हैं और इस मिट्टी को हम डिसमेंटल करके बाल्टी में जो मैंने किचन वेस्ट से खाद बनाई हुई है उसमें डाल देते हैं। और ये देखिए नई मिट्टी लेके अब मैं इसमें लगाने जा रही हूँ एलोवेरा। आज मेरे हाथ में एलोवेरा को ऐसे ही मैंने टच किया तो एक प्लांट निकला है और मैंने कहा हम इसको नए गमले में लगा देते हैं। तो ये आज हमने रीपॉटिंग करी एलोवेरा की। एलोवेरा भी आप टेरेस पे ज़रूर रखें, बहुत फ़ायदे की चीज़ है। आगे हम अपने देखिए ट्रिमिंग वगैरह के बारे में बता रही थी मैं। ये हमारी लांटेना के प्लांट्स हैं, देखिए कैसे सूख गई हैं इसकी टहनियाँ। तो और कुछ प्लांट की हल्की सी ट्रिमिंग कर देते हैं। इससे क्या होगा, इसके अंदर एनर्जी दोबारा से आएगी और वो नए पत्तों में लगेगी। पुरानी चीज़ को हटाने से आपको, और पुरानी लकड़ी को आप रख सकते हैं, इसकी टहनियाँ वगैरह को आप रख सकते हैं खाद बनाने में। नीचे जैसे गमले को भरना होता है तो उसमें हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो एक प्लांट में इसमें येलो कलर के आते हैं और मेरे को अभी पौध लेके आनी है। मैं एक आधे दिन में ज़रूर जाऊंगी, टाइम नहीं लग रहा मेरे को लेके आनी है। और मैं फिर अपनी पौध से ही और भी मैं देखूंगी, अगर मुझे कुछ मिल जाता है तो मैं आपको फिर उसके बारे में साझा करूंगी, उसकी जो भी है। ये देखिए कितने सुंदर इसके फ्लावर्स हैं, एक येलो है और एक रेडिश है और पिंकिश टाइप के हैं। तो ये है हमारे लांटाना के प्लांट्स। ये हमारा परमानेंट प्लांट एक और आ गया, हमारा बोगनविलिया। और ये देखिए फिर वो अगली खाद्य मिट्टी जो मैंने बैगों में डाल के रख दी है। और मैं टाइम टू टाइम देखिए अब इनकी जड़ों को थोड़ी थोड़ी न्यूट्रिशन जाएगा तो ये डेफिनेटली अच्छा वर्क करेंगी। न्यूट्रिशन मिलेगा तो रूट्स तक जाएगा, रूट्स फिर इनको अपनी भेजेंगे ताकि ये अपने आराम से अपनी एनर्जी को सेव कर पाएँ। तो ये हमारा कैलेंडुला का प्लांट जो हमने इसको इसमें एलोवेरा में कन्वर्ट करके छाया में रख दिया है। जब भी रीपॉटिंग वगैरह करें तो छाया में रखें। और ये सिंगोनियम का प्लांट्स मेरे को बहुत दिन से हो रहा था कि बहुत प्लांट्स इसमें पत्ते हो रहे हैं, जिसमें देखिए पीले पत्ते भी हैं और कुछ हरे भी हैं। तो इसकी ट्रिमिंग कर दें। ट्रिमिंग करके पत्ते को हमने यूज़ करना है, पत्तों को हमने फेंक नहीं देना, पत्तों को हम खाद में यूज़ करेंगे। और ऐसे ही आपको गार्डन वेस्ट से देखिए कितना कुछ मिलता रहता है, गार्डन से वेस्ट मिलती है। इसको फेंके ना, इसको कूड़ा ना समझे, इसको आप ये काला सोना बन जाएगा थोड़े दिन के अंदर। तो ऐसे अपनी चीज़ों को ज़्यादा आपको मेहनत, ज़्यादा महंगी महंगी खादें लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैं तो गोबर का खाद भी किसी से, मेरी मेड मुझे 100 रुपये में ला देती है और 30 किलो के करीब, और मुझे राख फ्री में ला देती है। अभी मुझे बकरी की भिंडी भी ला देगी। बाकी भैया एक टू बी ऑन सेफर साइड एक वर्मी कंपोस्ट का बैग ले आता है। नीम खली बोन मिल वगैरह तो सस्ती हैं, ज़्यादा महंगी नहीं है। जेड में भी मैंने थोड़ी सी कटिंग करी है और खरपतवार भी मैं हटाती रहती हूँ। ये देखिए नीम के प्लांट में खरपतवार है। और आप खरपतवार किसी टाइम सही भी, जैसे बहुत गर्मी होती है तो उसमें से इवेपोरेशन कम होती है, तो इसमें तवा पॉर्चू लगा वगैरह लगा सकते हैं। देखिए तुलसी की टहनियाँ भी कैसी हो गई हैं और कैसी सूख गई हैं सर्दी की वजह से, बट अब इसका पत्ता बदल रहा है। तो वर्मी कंपोस्ट वगैरह हम इसमें डाल देंगे, गोबर की खाद डाल देंगे तुलसी में। नीम खली डाल सकते हैं बट बोल मिल नहीं डाल सकते, तुलसी हमारे लिए पूजनीय है। और ये सारे पैंसी के फ्लावर्स भी अब जाती बहार है, तो तुलसी भी बेटर हो रही है पहले से। और यहाँ हमारा कड़ी पत्ता प्लांट्स, टमाटर के प्लांट से मैं काट देती हूँ थोड़े से पत्तियाँ। तो जब झूल जाता है टमाटर का प्लांट तो प्लीज़ ध्यान रखें कि उसको आपने बांध के रखना है या फिर उसकी टहनियाँ काट दें जो यूज़ हो गई हैं। टमाटर हमें लगातार मिल रहे हैं। तो और ये देखिए हमारे चिड़िया का पानी हम रखते हैं। तो मित्रों मैं आपसे आज्ञा लूँगी और आपको वीडियो को यहीं समाप्त करूँगी। आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और खुश रहें और खुशियाँ बांटें। सबको नमस्कार, अपना ध्यान रखें। बाय बाय।